इस महीने सेल नहीं आती ना, मैं शायद इतना इतना टेंशन में रहता था कि मेरी सेल क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे बच्चों की फीस देनी है, 4 बच्चे हैं, चारों की फीस देनी है, ट्यूशन देना है, कपड़े देने हैं, रेंट देना है, लाइट देनी है, अनाज लेना है, दूध लेना है। मुकेश कुमार है और मैं रिटायरमेंट आर्मी से रहा हूँ। और अगर बात करें अपनी स्टार्टअप जर्नी की, तो मेरा जो स्टार्टअप रही लाइफ की वो बहुत संघर्षशील रही। उसके पीछे ये रहा कि जब मेरी जो एज थी वो लगभग 11 साल की थी, और 11 साल की एज में मेरे फादर का स्वर्गवास हो चुका। और जब फादर का स्वर्गवास हुआ तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जब फादर चले जाते, जो कमाने वाले व्यक्ति चले जाते, तो घर की हालत बहुत खराब हो जाती है, बहुत ही दिक्कत हो जाती है। हमारे बाबा थे, बुजुर्ग थे और एमईएस से रिटायर्ड थे, तो उनकी छोटी सी पेंशन आती थी। उस पेंशन पर हम पूरा परिवार निर्भर था, लेकिन उससे गुजारा नहीं होता था। तो मैंने लगभग 14-15 साल की एज से फील्ड में जाके काम करना शुरू कर दिया, जो कि एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में मैंने काम किया और मैं हमेशा रात को काम करने जाता था और दिन में घर पे आता था और दिन में खेतों में काम करता था। शायद मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पढ़ पाऊंगा, पढ़ने का तो शायद हमारे दिमाग से मैसेज जा चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंकल थे, उन्होंने मेरा प्राइवेट फॉर्म भरवाया 9th में, क्योंकि जब मेरी फादर एक्सपायर हुए उस समय मैं 7 क्लास में था। तो 2 साल बाद 9th में मुझे प्राइवेट फॉर्म भराया था। प्राइवेट फॉर्म का एक चलन था यूपी बोर्ड के अंदर, तो मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा और प्राइवेट फॉर्म से ही मैंने अपना 9th किया और उसी प्राइवेट फॉर्म के द्वारा ही मैंने अपना हाई स्कूल किया। लेकिन दिमाग में एक मैसेज था कि मुझे कुछ तो करना है। और मेरा जो रियल में 9th क्लास से मेरा जो ड्रीम था वो था मेरा आर्मी को ज्वाइन करना, क्योंकि आर्मी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। रियल में कभी किसी घर पे टीवी देखने आता तो जहाँ पे भी अगर मिलिट्री वाली मूवी आ गई, मुझे बड़ा शौक था कि मैं जाके उस मूवी को देखूं। बहुत मतलब इतना अपने अंदर में देखता था कि कब मैं अपने इस वर्दी को पहनूंगा इस शरीर के ऊपर। तो नो डाउट दोस्तों, मैंने काफी संघर्ष तो किया, लेकिन फिजिकल बहुत ज्यादा मैंने किया। सुबह सुबह जगना और करीब 10 से 12 किलोमीटर पर डे रनिंग करना, फिजिकल करना। और एक दिन वो आ ही गया कि मुझे आर्मी जाने का मौका मिला और मेरा ये स्टार्टअप हुआ सन 2002 फरवरी से। 2001 में मैंने भर्ती देखी और पहली भर्ती के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ आर्मी के अंदर। और आर्मी के अंदर भी हुआ तो वो इंजीनियर कोर के अंदर हुआ, जिसकी ट्रेनिंग लगभग 1 साल लगभग ट्रेनिंग रहती है, और मैंने वो ट्रेनिंग शुरू की। समस्या तो दोस्तों बाहर ही नहीं, समस्या तो अंदर भी थी, क्योंकि आर्मी की जो रियल में जो ट्रेनिंग्स होती है, नो डाउट इतनी टफ ट्रेनिंग होती है, शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति रियल में उस ट्रेनिंग को झेलता ना, वो बहुत बड़ा स्ट्रगल झेल सकता है। शायद कोई ऐसा शब्द नहीं हमने बाकी रहा जो हमने वहां पर सुना नहीं, ऐसी कोई टॉर्चर नहीं रहा जो हमने वहां पे झेले नहीं। और इतना मतलब इतना मोटा खाना हमने वहां पे खाया, जो कि कई कच्ची रोटियों के साथ में हमें गुजरना पड़ा। भरपेट कोई मतलब राशन नहीं रहा वहां पे। दिक्कत तो बहुत रहती थी, लेकिन घर में भी क्या करते, क्योंकि घर में कहीं ना कहीं परिवार बहुत ज्यादा मतलब क्राइसिस में था फाइनेंस को लेके। और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। लगभग 6 साल नौकरी होने के बाद में हमारी शादी हुई, और शादी जब हुई तो हम साथी मिले, और जिसका नाम था अनुराधा, और वो हमारी जिंदगी में आई। और कहीं ना कहीं दोस्तों जैसे सर्विस बढ़ी तो हमारी लाइफ में आई, फिर हमारे साथ साथ में मैडम को एक दिक्कत हुई, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी वो 2008 में पैदा हुई, और बड़ी बेटी जब ऑपरेशन पैदा हुई तो मैडम की शरीर जो फैटी होने लगा, मोटा होने लगा धीरे धीरे। तो वो दिक्कत बहुत रहती थी। और आस्ता आस्ता मैंने सुना, और मुझसे बार बार कॉल करते थे कि भाई मेरा जो शरीर है ना सुन्न रहता है। तो मैं कहता हूँ यार तुम अपना सिर्फ देखभाल करो, खाना खाओ, मुझे फौज की नौकरी करने दो। और फौज की नौकरी भी दोस्तों इतना ज्यादा मतलब टफ रहती है, साथ साथ में पोस्टिंग बहुत खतरनाक होती है। बार बार उठते थे, कभी तवांग में, कभी बर्फीले क्षेत्र में, कभी आपके पठानकोट क्षेत्र में, सेक्टरों में। इतनी बड़ी मतलब टफ से टफ पोस्टिंग हमेशा रही मेरी। और लगभग करीब 8 साल मैंने बर्फ का एरिया काटा है फौज के अंदर, क्योंकि फौज की ड्यूटी थी वो निभाई है।
लेकिन यहाँ पे दिक्कत जब मैडम को होने लगी तो मैडम का बार बार कॉल आता था, यार कुछ तो करो। फिर मैंने मैडम का उस समय ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया। तो अपने साथ बीकानेर मैंने मैडम को रखा, वहाँ ट्रीटमेंट कराया, इलाहाबाद रखा, वहाँ पे भी कराया, आगरा एमएस कराया, और साथ साथ में 1-2 बार हमने दिल्ली आरआर के लिए भी रेफर कराया मैडम को ले जाके। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये समस्या हल नहीं हो रही थी, और ऐसे ऐसे नौकरी बढ़ती गई, धीरे धीरे सर्विस बढ़ती गई, और जहाँ पे मेरा लगभग 18 साल मुझे कंप्लीट हुए सेना में, और 18 साल सेना में कंप्लीट जो हुए, लेकिन फाइनेंस का इतना बड़ा इशू रहा क्योंकि घर में कोई और कमाने वाला नहीं था, सिर्फ मेरी एक सैलरी थी, और वो सैलरी जैसे सैलरी आई और उसको परिवार में दे देना, और जैसे ही परिवार में जाता वो सैलरी सब फिनिश आती। 18 साल सर्विस करने के बावजूद मैं रियल में पीछे मुड़ के जो देखा कि मैं जिस जीरो से स्टार्ट किया उसी जीरो पे खड़ा हूँ। बट हाँ, एक नाम फेम था कि सैनिक हूँ, और मुझे उम्मीद थी कि मुझे कि इसमें एक पेंशन के रूप में मुझे मेरी लाइफ टाइम के लिए मुझे पेंशन मिलेगी, तो मैं उसके लिए मैं सर्विस को कंप्लीट करता रहा। और एक दिन वो आ ही गया कि 2019 में मुझे रिटायरमेंट का टाइम आया, और जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो मैंने 19 फरवरी में मैंने रिटायरमेंट लिया, और रिटायरमेंट लेके अपने घर पे आया, और मैंने सोचा कि यार फौज में मैं इतना थक चुका हूँ कि कम से कम 6 महीने तो मैं बिल्कुल आराम करना चाहता हूँ, बिल्कुल सोना चाहता हूँ, क्योंकि सोने के लिए रियल में वहां पर सोना तो मिलता ही नहीं है। सोना तो है ही क्या चीज, नींद का तो कॉलम ही नहीं है कि नींद आपकी कभी कंप्लीट हो जाए सैनिक की। तो मैंने ये सोचा कि मैं 6 महीने तो सोऊंगा, और उसके बाद कोई ना कोई ऐसा छोटा मोटा काम करूंगा या कोई दुकान करूंगा। लेकिन जब मैं घर पे आया तो उसी बीच मेरी जो मुलाकात सर से हुई, इस पानी के माध्यम से। सर से तो मुलाकात मेरी, क्योंकि हम दोनों भाई एक ही बैच के रहे हैं, तो मुलाकात तो हमेशा शुरू से रही है, तो एक बैच के दोनों। लेकिन जब पानी के बारे में उन्होंने से बात हुई तो मुझसे कह के, भाई मुकेश भाई, अगर तुम ये पानी अगर अपनी मैडम को पिलाते तो नो डाउट बहुत अच्छी हो सकती। तो मैंने बिल्कुल भी मतलब डिनाई कर दिया, मैं नहीं। लेकिन हाँ, नो डाउट सर की जो वाइफ है वो हमारी बहन है वो, और हमेशा कॉल करती, भैया घर से पानी लेके जाओ, भैया घर से पानी लेके आओ। सर ने तो फॉलो अप किया ही नहीं, लेकिन मैडम को कई सारे बार कॉल आए, और क्योंकि मेरी मैडम और सर की मैडम बहुत अच्छी, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, तो उनके बार बार कॉल आते थे। तो मैं कहीं ना कहीं मतलब मान के चलो बेबस होकर मैं पानी लेके आना, 2-3 बार पानी लाया, 3 बार लाया, 4 बार लाया, और मैडम को वहां पर रिलीफ दिखा। मैडम कह रही मुझे इस पानी से फायदा लग रहा है। मैं कह रहा नहीं यार, तू अपनी दोस्ती की वजह से कहती है, कुछ भी नहीं होता पानी से, कि नहीं वाकई मुझे फायदा दिख रहा है। तो सर एक दिन घर पे आए, और मैंने सर से बोला, या भाई तुम मेरे काम करो, मेरी मशीन लगा दो। मैंने सर से ये भी नहीं पूछा कि कितने की मशीन है, क्या है, और सर को बोला मैंने मशीन लगा दो। सर ने अपनी मशीन लगाई, और जब मुझे पता लगा कि इसका बिल में जो पेमेंट आता वो इतने की है, तो मैं बोला यार तुम मजाक करते हो यार, इतनी महंगी कोई मशीन भी होती है। लेकिन मैंने सबसे कही कि भाई तुम गलती से मेरे घर में ये नहीं बताता कि इस रेट की मशीन है। अगर इस रेट में अगर आपने मशीन बता दी तो नो डाउट बहुत तकलीफ हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैडम को पता लगा कि ये मशीन मैंने 2,80,000 की मशीन मैंने बाय करी है, और जैसे रेट पता लगा, उस दिन से रियल में मेरे घर में, मेरे परिवार में भूचाल आ गया। सारे लोगों ने कहने लगा कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, तुम अब समझ नहीं पा रहे कि तुमने क्या कर लिया अपने साथ। उसके बाद मेरी मैडम के फोन ससुराल में जाने लगे, मायके में जाने लगे, मामा के घर पर जाने लगे कि ये तो अब इनके दिमाग खराब हो गया, फौज से आए हैं और इन्होंने 2-2.5 लाख रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिए मच्छी लेने की वजह से। मेरे घर के अंदर भी क्लेश होने लगे। मेरी माँ ने भी कई बार रोका, मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत बार मतलब टॉर्चर किया मशीन को लेके, और सब ये कहते थे यार तू गांव का रहने वाला, तू अपनी भैंसें ले ले, 4-5 भैंस ले लेता, दूध जाता, दूध पीते बच्चे, 2 पैसे की आमदनी होती, तूने क्यों ले लिया। लेकिन नो डाउट मैंने मशीन को तो बाय किया, लेकिन मैंने बोला कि नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा, जीने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो पूरा मन बन चुका था प्राइवेट जॉब करने का, या तो सरकारी सर्विस करते या कोई प्राइवेट जॉब के लिए। तो मैं सर के साथ एक बार प्राइवेट जॉब के लिए गया, तो एक आगरा पब्लिक स्कूल है और उसके ओनर से मैं मिला, एक इंटरव्यू मेरा हुआ, और उस इंटरव्यू में उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया और बोला कि नहीं तुम मेरे स्कूल को, मेरे कॉलेज को ज्वाइन कर लो। मेरा मन बन गया, मैंने अपना बिस्तर पैक किया और एक दिन के लिए मैं वहाँ पे गया, और मैंने वहाँ पे सिर्फ चाय पी और मेरा मन नहीं लगा वहाँ पे, और वो बिस्तर को उठाया और मैं अपने घर पे आ गया वापस शाम को। मैडम बोली तुम तो सर्विस के लिए गए थे। तो मैंने नहीं भाई, अब मुझे सर्विस नहीं करनी है, नहीं करनी। तो क्या करोगे?
या तो खेतों में काम करूँ या कोई दुकान की मैंने प्लान करके मैं एक दुकान खोलूंगा और दुकान पर बैठा करूँ आराम से। फिर सर का रियल में सर का जो साथ रहा, सर ने बोला कि यार एक काम कर, तो ये दुकान ही करनी है तो कम से कम तू मेरे साथ 8-10 दिन रह के देख। मैंने क्या होगा, बोला रह तो सही। मैं सुबह सर के पास पहुंच जाना, सर के साथ जाना, सर कैसे बात किसी से करते हैं। लेकिन उस 8-10 दिन के दौरान सर के शायद मुझे लगता है कि 2 या 3 पेमेंट हुए थे। उस समय सर की जो लगभग सर फोरे पे थे और फोरे के लमसम थे, तो सर का करीब 60,000 रुपए का उस दिन का चेक बना था। मैंने एक हफ्ते 10 दिन में देखा था 60,000 रुपए चेक बना था। मेरा ये तुमने 60,000 रुपए कमाए? बोला हाँ मैंने 60,000 रुपए कमाए। तो मैं नो डाउट उस दिन से मैंने कमिटमेंट किया कि यार जब तुम 60 कमा सकते हो तो मैं भी कमा सकता हूँ। इस जिद पर मैंने उस दिन से सर का भी साथ में आया और अपने घर पे आया, और घर पे मैंने अपने एक किट को तैयार किया और मैंने प्लान कर लिया कि नहीं अब मैं भी सर की तरह काम करूंगा। और उसके बाद मैंने फिर अपने लोगों को बताना शुरू किया। सर कहते लिस्ट बना लो। मैंने भैया लिस्ट बनती कैसे, मुझे क्या मालूम। तो गांव के चाचाओं को, ताऊओं को, बाबाओं को, ऐसे लोगों को बताना शुरू किया। फिर रिलेटिव में जाके मामा जी को बताया। मामा जी बहुत जोश से सही भी, मामा सीओडी में बाबू थे। बोलता तू पागल हो गया रे, उधर फौजी था, नौकरी कर ले, डीएससी देख ले, पुलिस में चला जा, सीओडी में आ जा, काहे को तू बावड़ा हो गया, कौन लेगा ऐसी मशीनों को। तो एक दिन मामा जी घर पे आए और मामा जी ने मम्मी से जब बात की तो नो डाउट बहुत तेजी से झगड़ा भी हुआ। और मैंने मामा से उस दिन कहते मामा अगर मुझे नौकरी लगानी है तो मेरी लगभग 1 लाख रुपए कहीं से नौकरी लगवा दो, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मैं बहुत क्राइसिस हूँ, मुझे लाख रुपए चाहिए। तो बोलते 1 लाख रुपए जब तेरे मामा की नहीं तो तेरी कहाँ से हो जाएगी। ये मेरे मामा जी के शब्द थे। मेरे मामा जी मैं तो लाख रुपए कमा के दिखाऊंगा इस पैसे। और उसके बाद मैंने फिर लोगों को बताना शुरू किया, लेकिन कोई भी सेल मेरे हाथ में नहीं थी, कोई भी सेल। और जब पहली सेल जब निकली, और पहली सेल निकलने का रीजन ये था क्योंकि एक दिन सर के साथ में सर आए थे, बीपी पंत साहब आए थे आगरा में, और मैं पंत साहब के साथ रात को मैं बैठा। मैं सर मैं आपके पास ही वहीं पर रात को रुकूंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा सर आपने कैसे स्टार्ट किया। तो पीबी सर ने और सर ने मुझे दोनों ने मिलकर बताया कि भाई एक काम कर, तेरे रिश्तेदार तो कोई तेरे से मछली नहीं लेगा, तू पार्कों में जाना शुरू कर दे, घूमना शुरू कर दे, स्कूलों में जाना शुरू कर दे, दुकानों में जाना शुरू कर दे और वहां पर पानी की चर्चा कर। तो मैं एक पास में पार्क था, पालिया पार्क करके पार्क है, उसमें मैंने जाना शुरू किया। और वहां पे मैंने कैनोपी टाइप लगाई, 2 सिर्फ बैनर थे मेरे पास में, और 2 बैनरों को सिर्फ एक रस्सी के ऊपर बांध के लटका देना, और वहां पे एक छोटा सा स्टूल सामने रखना और 3 गिलास रखना, जिसमें एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास था, एक नॉर्मल पानी का गिलास था और एक कैंगन का था। और वो लगभग समय मुझे करीब 6 महीने पर, करीब 5.5-6 महीने हो चुके थे मुझे। और वहां पे कई सारे बुजुर्ग आए, बहुत सारे लोग घूमते रहे, पूछते थे ये लाल कैसा, पीला कैसा, नीला कैसा। एक सज्जन मिले थे तो जो कि आगरा की अच्छी बड़ी हस्ती, तो मैं तो किसी को जानता नहीं था। तो उन्होंने जब पानी के बारे में पूछा तो मैंने कहा अंकल जी ये कैसा पानी है और उस पानी की जानकारी। तो बोला बेटा तू कमला नगर आ। लेकिन दिक्कत मेरी तब थी कि मैंने कमला नगर आगरा का रह के भी मैंने कमला नगर नहीं देखा था, क्योंकि मैं आगरा के अपोजिट था और कमला नगर दूसरी साइड में था। तो बोलते तू कमला नगर आ। उसके बाद मैं कमला नगर गया, उनसे पता करके कि ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। और कमला नगर के अंदर जब जाने से पहले, जब मेरा पहला प्रेजेंटेशन था, और प्रेजेंटेशन के साथ साथ में रियल मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं प्रेजेंटेशन दूं तो दूं कैसे। तो मैं सर को कॉल किया, मैं सर आपको आना पड़ेगा प्रेजेंटेशन में। सर का कहीं बिजी शेड्यूल था या नो डाउट, या कहीं जो भी था, या सर का जो भी माध्यम था, मैंने सर को कॉल किया, सर ने टाइम नहीं दिया। मैंने क्रॉस लाइन में भी कॉल किया, जिसमें शिव शंकर कौशल जी थे, उनको कॉल किया, धर्मेश मल्होत्रा जी थे, मैंने उनको कॉल किया। मेरे एक और अपलाइन में आते थे मिस्टर किशोर महाजन करके, वो डॉक्टर हैं, तो उनको कॉल किया, लेकिन किसी ने मेरे को टाइम नहीं दिया। और मैं इतना उस दिन अपसेट हुआ, इतना ज्यादा अपसेट हो गया कि यार एक तो इन्होंने मेरी मशीन लगवा दी, पैसा मेरा गया, फायदा तो मिला, लेकिन आज डेमो का टाइम आया तो किसी ने डेमो के लिए हाथ नहीं खड़ा किया। और मैं अपनी बैग उठाया और मैं उसको वहाँ पे डेमो के लिए चला गया। और डेमो के लिए मेरे पास ना तो कोई ORP था, ना कोई ऐसा बड़ा अच्छा कोई क्लासिक फोल्डर था, एक छोटा सा फोल्डर था। और मैं उस डेमो को चला गया और उसके घर को पूछते पूछते उसके घर पर पहुंचा। और जब मैं उनके घर पर बैठा तो उनकी बेटा भी आया और बहू भी बैठी वहां पे। जब बेटा बहू बैठे तो मैंने उनको डेमो दिया, और डेमो में सिर्फ मैंने PH दिखाया और बीटाडिन दिखाया, ये 2 चीज मैंने दिखाई।
तो पीएच मैंने दिखाया कि ये तुम्हारा पानी एसिडिक है और ये क्षारीय पानी है, अच्छा पानी, सेहतमंद पानी है। और दूसरा बीटाडिन दिखाई थी कि ये पेट की गंदगी को बाहर निकाल देता है, ये ऐसा पानी है। इतना मैंने दिखाया। उसके बाद अपना बैग मैंने पैक कर लिया था। मुझे मालूम का रिजल्ट तो कुछ मिलने वाला नहीं, मेरे दिमाग में यही मैसेज था कि शायद मेरे से नहीं। लेकिन सामने वाले ने बोला कि बेटा इसमें मशीन कौन कौन सी है। तो मशीन के बारे में बता दें, मैंने अंकल मशीन 2 लाख से स्टार्टअप है, 2,20,000 से स्टार्टअप है और 4 लाख तक का प्रोडक्ट है। तो वहां से जवाब आया कि बेटा आगरा में सबसे महंगी मशीन किसकी लगी। तो जवाब ये था कि मुझे तो पता ही नहीं कि मशीन किसकी सबसे महंगी लगी है, बट जवाब ये था कि 4 लाख वाली मशीन किसी के पास नहीं। तो उसने एक जवाब दिया कि बोले एक काम कर, ऑफिस पर आ जाना, पेमेंट कर ले। मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके बाद रोका और मुझे बोला घर पर ही पेमेंट है। उन्होंने मुझे घर से पेमेंट दिया और मैंने पेमेंट को लिया और अपने बैग के अंदर रखा। और रियल में मैं उस दिन शायद इतना मतलब इतनी बड़ी खुशी थी कि जैसे मुझे सर्विस मिली, इतनी बड़ी खुशी थी। 4 लाख का पेमेंट था। सर को कॉल किया, सर एक पेमेंट हो चुकी है, 4 लाख का पेमेंट। तो सर को भी यकीन नहीं था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तक आगरा टीम में किसी 4 लाख का पेमेंट नहीं और तुमने 4 लाख का कैसे करा लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। भाई सर विश्वास मानिए। और उस खुशी में मैंने कोई कागज नहीं मांगा। मुझे इतना डर लग रहा था कि अगर मैं इनसे कोई कागज मांग लूं तो कहीं मेरे से पेमेंट वापस ना कर ले। तो सर का आना हुआ और सर को मैंने पेमेंट को हैंडओवर किया। जब उस मशीन को लगाया, सर दूसरे दिन ऑफिस में गए और साथ में किशोर महाजन थे, ये भी ऑफिस में साथ में गए। और वहां से सर ने डॉक्यूमेंट किया। मैं भैया तुम भी डॉक्यूमेंट करो, मैं नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं डॉक्यूमेंट होते कैसे हैं और लेते कैसे। तो सर ने डॉक्यूमेंट लिया। जो पहली जब सेल ली वो थी 4 लाख रुपए की और उसमें जो कमीशन मिला था वो मिला था 18,500 रुपये कमीशन था। और रियल में वो 18,500 रुपये के कमीशन से जब अकाउंट के अंदर आया ना, इतना आनंद आया था, इतना जबरदस्त आनंद था। लेकिन नहीं, मैंने उस पेमेंट को लिया और मैंने सर से कहा कि सर मुझे इतना सबसे बेहतर वाला ORP मीटर चाहिए। और उसकी प्राइस भी 18,000 रुपये की थी। और वो 18,000 रुपये का मैंने ORP मीटर तुरंत बाय किया। और बाय करने के बाद में मैंने सर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि डेमो कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनानी है। लेकिन उसी दौरान में जब मेरा 2A क्वालिफाई हुआ, मैं कभी मैडम को बोलता, मैडम मेरे से हमेशा ये कि शब्द कहती कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस के नहीं है। कई बार मेरे मतलब हजारों बार मुंह पर बोला है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। वो तो वो सारे चतुर लोग जो कर जाते, तुम कहाँ कर पाओगे, क्योंकि ये सब मार्केटिंग का फंड है, तुम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैं 2A हुआ तो कहीं ना कहीं घर पर लोग पानी लेने के लिए आए। और जब पानी लेने के लिए आना शुरू हुआ, कभी कोई गेट खटखटाता है, कभी कुछ कहता है, कोई आवाज लगाता है, तो मेरे बड़े भाई को डिस्टर्ब होते थे। कोई बड़े भाई एडवोकेट थे, वो बहुत डिस्टर्ब होते थे। तो एक दिन इतना बड़ा मतलब दिक्कत हो गई, तो लास्ट में ये मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि तुझे सिर्फ कैंगन करना है या घर में रहना। लेकिन उस दिन से मैंने प्लान किया था कि नहीं, मुझे कैंगन ही करना है। और कैंगन के लिए उस दिन मैंने अपने घर को भी मुझे त्यागना पड़ा। और ऐसी नौबत आ गई कि उस दिन मुझसे 1 घंटे का टाइम मिला था और अपने सामान को लेके, बच्चों को लेके मुझे उस घर को त्यागना पड़ा। और जब मैं घर से निकला तो मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं जा कहाँ रहा हूं, कहां पे गाड़ी मुझे लेके जाने वाली। और सर के माध्यम से घर मिला मुझे। सर के एक फ्रेंड थे आर्मी से, वो मुझे घर मिला और वहां पे मैंने सामान रख दिया। और नो डाउट कई दिन सर चूल्हा तक नहीं जल पाया, कई दिन तक बच्चे छोटे थे। कभी सर की काफी मदद रही उस बीच में, कभी खाना कहीं से आया, कभी किसी ने कुछ, कभी किसी ने कुछ, बहुत डिस्टर्ब था। लेकिन मतलब कुछ तो जिंदगी बड़ा करना था। और रियल में अब वो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे जो लग रहा था वो था कैंगन। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, क्योंकि मैं कई बार सर से मिला, पंत साहब से मिला, सतपाल सर से मिला, जो ये कहते थे यार भर भर के पैसा आता है। देखा नहीं, लेकिन यही कहते थे भर के पैसा आता। तो मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, मुझे कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। क्योंकि मैडम के एक जो शब्द थे वो कहते थे कि यार तुमने पूरी नौकरी पूरे परिवार को दे दी,
जब बच्चों का टाइम आया तो तुम आज काम नहीं करते हो। ये इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? जब बच्चों के भविष्य पर बात आती है तुम काम नहीं करते, तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? मुझे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ मैं चेहरा देखता था, खैर नहीं मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, इतना कुछ कर दूंगा जितना मैं शायद घर पर छोड़ा नहीं है उससे कई हजार गुना कर सकता हूं। और उस दिन से कसम खाई थी कि अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपनी बाइक के साथ, जब मैंने बाइक भी कैंगन से ली थी और इतना तेजी से मैंने काम किया, कभी किसी मैंने 4 सेल, कभी 5 साल, कभी 10, जिस महीने सेल नहीं आती ना, मैं शायद इतना टेंशन में रहता था कि मेरी सेल क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे बच्चों की फीस देनी है, 4 बच्चे हैं, चारों की फीस देनी है, ट्यूशन देना है, कपड़े देने हैं, रेंट देना है, लाइट देनी है, अनाज लेना है, दूध लेना है, बहुत कुछ खर्चे थे। इतने ज्यादा खर्चे हो गए थे रेंट पाके, इतने ज्यादा खर्चे हो गए थे, क्योंकि गांव में मेरे पास खेती थी, अनाज की तकलीफ नहीं थी, लाइट कोई भी मुझे फिक्र नहीं थी, पानी कोई इशू नहीं था, दूध का कोई इशू नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सब्जी मार्केट से लेनी पड़ती थी, वो भी ना के बराबर। जहाँ पे 50 रुपए पर डे लगते थे, वहां पे आज 500 रुपए पर डे लगना शुरू हो गए थे। तो खर्चे बढ़े तो इनकम तो बढ़ानी पड़े, और तेजी के साथ फिर काम किया दोस्तों। और काम करते 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 6 से ब्रेक किया, और 6 से ब्रेक करने के साथ साथ में मैंने बीच में एक मैडम की आईडी भी लगाई। मुझे लगा कि जब काम तो करना है तो फिर एक और क्यों ना, क्योंकि अब खुद पर विश्वास हो चुका था कि नहीं मैं इसको करके ही दिखाऊंगा। और उसी बीच में मेरे साथ में एक से एक बेहतर व्यक्ति चलते आए, टीम में आते गए, इतने नॉलेजवान, इतने ज्ञानवान। सिर्फ मैं प्रेजेंटेशन करता था, बिजनेस प्लान देता था, मैं कभी भी ना मुझे केवाईसी करना आता था, ना कभी मैं आईडी लगाना सीखा था। और मैंने उस प्रॉपर केवाईसी को मैंने प्रॉपर अपना रेस्टोरेंट दिया है। केवाईसी के लिए मुझे क्या करना है, एक एक शब्द मैंने लिखा, आईडी लगाने के लिए एक एक शब्द लिखा, डेमो के लिए मैंने एक एक शब्द लिखा, और उसको इतनी बार रीड कर लिया, इतना बार प्रैक्टिस करी, इतनी बार प्रैक्टिस करा लिया कि अब वो मेरे दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है। मैंने अकाउंट नंबर, ये IFSC नंबर सब मैंने अपने घोट के दिमाग में पी रखे। कोई मुझसे पूछता है मुकेश सर कौन से अकाउंट में पेमेंट डालना, तो मैंने फट अकाउंट नंबर मुंह से बोल देना, IFSC नंबर मुंह से ही बोल देना, फटाफट फटाफट फटाफट। मैंने इतना तेजी से शुरुआत कर डाली दोस्तों। और जब अच्छे अच्छे लोग टीम आने लगे तो ये तेजी से ये ग्रोथ होने लगी। और इसमें नो डाउट सर का बहुत हमेशा साथ रहा है, हमेशा उनके रास्ते मेरे दिखाए हैं, और इतना ये सिस्टम का साथ और मिला है तो बहुत तेजी से ग्रोथ की है। और बात करें अब इस कैंगन का जो मेरा फ्यूचर है, अब मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है, और इतना शानदार कैंगन का फ्यूचर मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं बहुत तेजी से 6 से 2 की तरफ ग्रोथ कर रहा हूँ। -2 भी जाने वाला हूँ, -3, -4, -5, क्योंकि एनर्जी की जितनी भी रैंक है वो मुझे हासिल होनी ही होनी है। ये मैंने खुद से अपने बच्चों के साथ कमिटमेंट किया, और मेरे बच्चे भी यही चाहते हैं कि पापा आपको वो सारी रैंक मिले। मेरा ये सपना नहीं है, ये मेरा हक है, ये मेरा सपना नहीं है, मेरा हक है, और ये मैं रैंक लेके ही रहूंगा सारे की सारी। और इसके लिए रात दिन सुबह शाम 24 घंटे कैंगन ही करूंगा, कैंगन ही जीता हूँ, कैंगन खाता हूँ, कैंगन ही पीता हूँ। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता, सिर्फ कैंगन के अलावा। सुबह जगने से लेके और रात को सोने तक सिर्फ कैंगन कैंगन कैंगन, इसके अलावा सब कुछ नहीं है। और मैं बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा हूँ, और अपने बच्चों के साथ मस्त रहता हूँ। और आज नो डाउट, आज फाइनेंस को देख के तो सर कभी कोई तकलीफ नहीं है। आज मैडम भी अपना ATM यूज करती हैं, आज बच्चे भी मेरे चॉइस के कपड़े लेते हैं, आज सब कुछ बहुत 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 बेहतर हो चुका है, बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है रियल में। और ये सिर्फ कैंगन के बदौलत, सर की बदौलत, और पूरे LOS की बदौलत है, और ये सिस्टम की बदौलत। सर इतना ही मैं कह पाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।